राम भाऊ, जिस अवस्था में तुमने ये पेठी मुझे सौंपी थी उस अवस्था में है कि नहीं ये तो जरा देख लो। अब खोल के देखो अंदर सामान है कि नहीं। नहीं सरकार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप पर पूरा भरोसा है मुझे। आवश्यकता है राम भाऊ, आवश्यकता है। प्रणाम साईं। साईं, मैंने आपकी सलाह मानी और आपकी कृपा से आज मुझे काम भी मिल गया। ये लीजिए साईं, मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो। साई, आप तो एक ही लड्डू खाते हैं ना, और वो तो आप ले चुके। तो क्या मैं ये सारे लड्डू ले जाकर अपने दोस्तों में बांटकर उनके साथ खा सकता हूँ? ले जाओ। शुक्रिया साई। साईं, आज सुबह तक मैं एक अलग ही व्यक्ति था। मैं लोगों से मिलता नहीं था, उनसे बात भी नहीं करता था, घर के बाहर कदम नहीं रखता था। यहाँ तक कि मैंने आपका चिमटा भी चुराया था। लेकिन साईं, आज आपसे बात करने के बाद मैं लोगों से मिला भी, उनसे मैंने बात भी की और उनसे मैंने काम भी मांगा और साईं मुझे काम भी मिल गया। साईं, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मैंने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया है सहदेव। उस राह पर चले तो तुम खुद हो और मंजिल अभी भी दूर है। मंजिल तक का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। मेरी बात याद है ना? तुम्हारा मन जब भी चोरी करने के लिए मचलने लगे तो उस इंसान के बारे में सोचना, उसे याद करना जिसका प्यार तुम्हें तुम्हारी इस बुरी आदत से लड़ने की शक्ति देता हो। मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। हो सकता है तुम कई बार खुद को ना रोक पाओ, लेकिन एहसास होते ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना। छुपाना मत, क्योंकि शैतान हम सब के अंदर मौजूद होता है। अगर हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो पराजित नहीं कर सकते। उससे लड़ने का, उसे खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम उसका सामना करें। और अपनी गलतियों को छुपाकर तुम वही गलती बार बार करते रहोगे जो पिछले कई सालों से करते आए हो। साईं, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। राम जी भला करें। अंता बंता। जी सरकार। सवारी आए कि नहीं? आती होगी सरकार। सुप्रभात सरकार। हरिओम। कोई तो है जो समय का मूल्य जानता है। मुनीम, ये है, क्या नाम बताया था? सहदेव। सहदेव है ये। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने इसे काम पे रखा है। काम के सिलसिले से शिरडी से बाहर जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा। तब तक तुम इसे सिखाओगे इसे क्या करना है। तुम इसके प्रभारी हो। हाँ? प्रभारी। तुम ये सुनिश्चित करोगे कि ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं। ध्यान रहे, तुम भी नए हो, ये भी नया है। अगर कोई भूल, कोई चूक हो गई तो जैसे पहले वाले मुनिम को काम से निकाल दिया था वैसे तुम्हें भी निकाल दूंगा। हरिओम। सरकार, बग्गी आ गई। हटो। चलो। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, दोनों सूरत में सजा मुझे ही मिलेगी।
मुनीम जी, मुझे काम क्या करना होगा? बताता हूँ। जी। देखो, तुम्हें इन सभी बही खातों को बनाए रखना है। हिसाब लिख जाने के बाद उसे फिर से दोबारा जांच करनी होगी, कहीं कोई गलती न रह जाए। सरकार ने जवाबदेही मेरी तय की है, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। जी। रोज समय पे आना, काम चोरी नहीं चलेगी। सुनिश्चित करना कि कोई काम लंबित ना रहे, अधूरा ना रहे। जी। जी जी नहीं, काम करो। सभी खातों की जांच करके देखो कि कहीं भूल चूक तो नहीं हुई है। और हाँ, ये काम सारा शाम तक हो जाना चाहिए। मुनीम जी, इतने सारे बही खाते शाम तक? क्यों, आलस आ रहा है? कछुए की गति से काम करोगे तो सरकार से कहकर किसी और को रखवा लूंगा। नहीं नहीं, मैं करूंगा। करोगे ना? जी जी। हाँ तो फिर शुरू हो जा। जी। सरकार शाम को आएंगे तो क्यों ना मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। इतने दिनों से अकेले काम करते करते थक गया हूं। सुनो, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, तुम मन लगा के काम करना, ठीक है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए काकी, जो आपने इस गांव में रहने का फैसला लिया। और इतना सुंदर काम तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। आपके हाथों में सच में बहुत जादू है। कुछ और रहेगा तो हम जरूर बता देंगे। जरूर। तो हम चले? काकी, आप हमें भी सिखाइए ना। आप इतना अच्छा जरी वाला काम कैसे करती है? जरूर सिखाऊंगी। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं जरूर सिखाऊंगी। आई बलराम, लक्ष्मीकांत, आई हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आई अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। जब से आप गई हैं, हम सुकून से सो नहीं सके, चैन से खा नहीं सके। आपके साथ कितना गलत किया, बस यही दुख सताते रहता हर समय। आपको पता भी है आपकी करने की वजह से काकी को कितना दुख सहना पड़ा, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। मुझे पता है काकी मुझे किस हाल में मिली थी। हम जानते हैं हमने जो किया कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसीलिए हम आई को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। आई, हमारे साथ चलिए। आई, हमारे साथ चलिए। हाँ आई, भगवान के लिए हमारे साथ लौट चलिए। बचपन में भी तो हम गलतियां करते थे और आप हमेशा माफ कर देती थी हमें। बस एक आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए आई। साई, काकी ऐसे कैसे अपने बेटों को माफ कर सकती है? उनके बेटों ने उन्हें तब छोड़ा था जब वो देख नहीं सकती थी। माँ होती ही ऐसी है, हमेशा माफ कर देने वाली, दया और ममता का सर्वोच्च उदाहरण।
बच्चे चाहे सैकड़ों गलतियां कर लें, लेकिन मां के पास उन्हें माफ कर देने के, उन पर अपनी ममता लुटाने के लाखों कारण होते हैं। ये साईं है, इन्होंने ही मुझे ठीक किया है। हम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साईं, आपने हमारी आई की आंखें लौटाकर हम पर बहुत उपकार किया है। साईं मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने बेटों के साथ राहता वापस जाऊंगी। माँ जी, आपने अच्छे से सोच लिया है ना? जी साईं, मेरे बेटों को अपनी गलती का एहसास है और पछतावा भी है। और सच कहूं ना साईं, तो मैं यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी अपने परिवार के बारे में सोचती रहती थी, उन्हीं को याद करती रहती थी। साईं, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूंगी, मैं नहीं जानती। और इन बच्चों ने भी मुझे जो प्यार दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे जाना होगा साईं, मुझे इजाजत दीजिए। चलती हूँ साईं। माँ जी, जी साईं। क्या आप मदद के लिए सच में मेरी शुक्रगुजार हैं? इसमें कोई दो मत नहीं साईं, आप तो मेरे लिए गुरु तुल्य हैं। तो अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगी? जरूर साईं। तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज से जरी का काम आप हमेशा के लिए छोड़ दें। लेकिन साईं, काम करने के लिए आपने ही मेरा हौसला बढ़ाया था, और अब मैं ही मना कर रहा हूं। आपने मुझे गुरु कहा है ना, तो गुरु समझकर गुरु दक्षिणा में ही ये वचन दे दीजिए मुझे। जरी का काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं अपने बेटों के साथ जा रही हूँ, वो तो मेरा ख्याल रखेंगे ही। चलती हूँ साईं। राम जी भला करे। रुक जाओ सहदेव,
ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी चोरी की लत छूट जाए इसीलिए तो काम करने आए हो। तुम्हें अपने काम पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है सहदेव। अरे सहदेव ले लो, वैसे भी एक सामान उठाने से क्या फर्क पड़ता है, आदत तो जाते जाते जाती है ना। उठा लो चलो। सहदेव तुम्हें याद है ना साईं ने क्या कहा था? तुम्हारा मन जब भी चोरी करने के लिए मचलने लगे तो उस इंसान के बारे में सोचना, उसे याद करना जिसका प्यार तुम्हें तुम्हारी इस बुरी आदत से लड़ने की शक्ति देता हो। ताई अब मेरा भाई भी औरों की तरह काम करेगा, मेरे लिए यही बहुत है। जीजा जी उठो। बाबा सबके बारे में सोच लिया, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस सामान की जरूरत है, और तुम तो जानते हो ना, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए और वो जब तक तुम्हें नहीं मिल जाती तुम्हारा ध्यान किसी भी काम में लगता ही नहीं है। और अगर ये नहीं उठाया ना तुमने तो ये बही खाते का काम भी तुम नहीं कर पाओगे, और ये काम भी तुम्हारे हाथ से जाएगा। इसीलिए ले लो, और लेने के बाद तुम शांत भी हो जाओगे और उसके बाद तुम अपना काम भी पूरा कर पाओगे और अपनी नौकरी भी बचा पाओगे। सोचो मत, ले लो। अरे ले लो, हाँ ले लो। सहदेव तुम्हारी अच्छाई पर मुझे पूरा भरोसा है। जिन्हें मैं चाहता हूं उन सबको याद किया मैंने, अब और किसे याद करूं? कौन है ऐसा? साई जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ। शुक्रिया साई, बेशक आप ही है वो, आप ही है वो जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मेरी मदद की।
काम हुआ कि नहीं? हे भगवान, आता ही नुकसान भी कर दिया और ऊपर से हंस भी रहा। अभी तक पहले ही भाई पे लटके हो? पहली नहीं, आखिरी। मतलब ये सारे के सारे भाई खाते? जी। वैसे मुनीम जी, आप एक बार देख लीजिए, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। तब तक मैं वो साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। मुनीम जी। हाँ? वैसे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो हमारे मालिक का नाम क्या है? सरकार का नाम? जी। तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? कुलकर्णी सरकार। वो इस गांव के मुखिया भी हैं। जी धन्यवाद। ताई मैं काम से वापस आ। सहदेव, ये सब चीजें यहाँ कैसे? ये महंगी साड़ी, ये कड़े, ये खिलौना, ये महंगे इत्र की शीशी, ये सब चीजें तेरे पास कैसे आई? जब मैं भाई दूज की खरीदारी के लिए गई थी तो मैंने ये सब चीजें दुकानों में देखी थी, और बाबा ने तो इतने पैसे नहीं दिए थे तुझे कि तू ये सब खरीद सके। फिर ये सब यहाँ कैसे सहदेव? वो ताई मैं। तुझे मेरी सौगंध सहदेव, सच सच बताओ बात क्या है? एहसास होते ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना, कभी छुपाना मत। ताई, ताई आपका शक सही है, ये सारी चीजें मैंने ही चुराई है। चोरी? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम चोर हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा भाई चोर है। किस चीज की कमी रखी थी मैंने तेरे लिए यहाँ? फिर क्यों किया ऐसे? बोलो सहदेव, बोलो। ताई मेरा यकीन मानिए, जिया जी, मैं ये जानबूझ के नहीं करता। मैं बस अपने आप पे काबू नहीं कर सका। इसका मतलब घर से चीजों का अचानक गायब होना और उन्हें ढूंढकर तुम्हारे द्वारा लौटाना, ये सब
उद्धव की सरी वाली टोपी। यही है ना वो टोपी जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मेरी कलम। जीजा जी, कहीं ये तो नहीं थे? ये सब भी तुमने? इसका मतलब साईं का चिमटा भी। लेकिन मैं तुमसे चिमटा नहीं लूंगा। सहदेव से जाकर कहो कि वो खुद आकर मुझे ये दे। मेरा भाई साईं का सामान चुराता है। तुम चलो मेरे साथ और अभी चल के साईं से माफी मांगोगी। जीजा जी मेरी बात। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं तुमसे। अब जो भी कहना है साईं के सामने कहना। चलो यहाँ से। आइए आइए। मुनीम। जी सरकार। अंदर आओ, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जी सरकार। पीछे जाओ। पंता जी, ऐसी क्या खास बात है जो सरकार हमसे छुपा रहे हैं और इस मुनीम को बता रहे हैं? हाँ, सुनना पड़ेगा। इधर आओ। बताइए सरकार। बताना नहीं है, दिखाना है, दिखाना। और सुनो, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, अंता पंता को भी नहीं। उनके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है और सहदेव को भी नहीं। मुझे केवल तुम पर विश्वास है मुनीम। हरिओम। सरकार उस छोटे से बक्से को लेकर इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं? सरकार, मुझे तो लगा था जितनी सावधानी आप बरत रहे हैं कोई नया हीरा लाए होंगे, लेकिन आप तो कागज का पुलिंदा लाए हैं। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी मुनीम, क्योंकि तुम भी शिरडीवासियों की तरह पढ़े लिखे अनपढ़ गवार जो हो। मूर्ख कहीं का। ये है पैसे। क्या है? ऐसे। मैं पहले ही जानता था श्यामा। और इसीलिए उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि सहदेव से कहो कि वो चिमटा मुझे खुद देकर जाए। लेकिन साईं, मेरा भाई चोर कैसे हो सकता है? ये चोर नहीं है, ये मजबूर है, जिसके कारण ये कोई भी चीज चुरा लेता है। एक बीमारी है, एक रोग है ये। अगर ये चोर होता तो ये जो भी चीज चुराता उसका उपयोग करता, परंतु नहीं। इसने उन सभी चीजों को अपने संदूक में जमा कर रखा है और उन चीजों का इसके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। ये कैसी विचित्र बीमारी है साईं कि बस चोरी कर लेने का मन करता है।
मैंने तो आज तक ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। जैसे सहदेव की समस्या, उसकी बीमारी को ना समझ पाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे ही उसकी भी कोई गलती नहीं है। आपकी बात शायद हम समझ जाएंगे, लेकिन लोग नहीं समझेंगे कि इसको कोई रोग है। वो तो यही समझेंगे कि मेरा भाई चोर है। सहदेव जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। परिवार के प्रेम से, उनके सहयोग से इसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगर तुम लोग इसका साथ दो तो सहदेव अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। पैसा? क्या मतलब सरकार? कागज का भी कभी पैसा बन सकता है क्या? पैसा तो बनता है धातु का, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जिसका अपना कोई मूल्य होता है। कागज तो कागज है सरकार, ना कीमत है उसकी ना जीवन। आसानी से फट जाता है, पानी में गल जाता है, उसका पैसा कैसे बनाया जा सकता है? चुप मूर्ख, ध्यान से देखो। ये देखो, ये रानी विक्टोरिया की छवि तुम्हें दिखाई दे रही है। रानी विक्टोरिया की छवि इस कागज को मूल्यवान बना देती है। और ये देखो, अंग्रेज सरकार की मोहर लगी हुई है, देखा? और यहां पे ये देखो, ये क्या लिखा है अंग्रेजी में? 1 रुपीज, मतलब 1 रुपया। 1 रुपया? वो भी कागज का? तो सरकार इसे बहुत संभाल के रखना होगा। इसीलिए तो मैं बंद करके लाया हूं पेटी में, ताला लगा के। अब बहुत जल्द यही कागज के पैसे चलेंगे, मैं शहर में देख के आया हूं। क्या? और तुम तो जानते हो सिक्कों को रखना कितना कठिन होता है, बहुत जगह लगती है उसके लिए। इसे तो मैं आसानी से जेब में रखकर कहीं भी आ जा सकता हूं। हरिओम। लेकिन सरकार, क्या लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे? उन्हें तो ये सिर्फ कागज दिखेगा और वो इसे कागज ही समझेंगे। हरिओम, तुम ये कहना चाह रहे हो कि लोग इसे महत्व नहीं देंगे? हाँ सरकार। ठीक है, अब देखो मैं कैसे सिद्ध करके दिखाता हूं। चलो आओ। सरकार, वो हम दोनों दरवाजे से टिके खड़े थे, इसलिए गलती से गिर गए। बाहर चलो। सही, आज काम के समय एक सुंदर चीज चुराने की मन में बड़ी इच्छा हुई। मैंने आपकी कही हुई सभी बातों को याद किया, सबको याद किया, और फिर उसे चुराने की इच्छा समाप्त हो गई। साईं, मैंने खुद पे काबू पा लिया। ताई, जीजा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की है, लेकिन साईं ने मुझे खुद को ठीक करने का रास्ता दिखाया है। उस रास्ते को अपनाने के बाद आज मैं पहली बार सफल भी हुआ हूं। लेकिन सहदेव की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी तरह ठीक होने में समय अभी बाकी है। इम्तिहान अभी बाकी है।
हरिओम हरिओम। जो भी मुझे इस कागज के टुकड़े को लाकर देगा उसे मैं 10 रुपए का इनाम दूंगा। लीजिए सरकार। वैसे सरकार, इस रंगीन कागज में ऐसा क्या है जो आप 10 रुपए इनाम देने के लिए तैयार हो गए? हरिओम हरिओम। मुनीम। जी सरकार। देखा मुनीम, मात्र 10 रुपए के लालच में तुम लोगों ने आपस में दंगल कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने घोषित किया था कि इस कागज के टुकड़े का मूल्य 10 रुपया है और तुम लोगों ने विश्वास किया था। यही होता है, सत्ता संभालने वाले लोगों के निर्णय में बड़ी शक्ति होती है। वो तय करते हैं कि इसका मूल्य है और किसका नहीं है। यदि कोई सत्ताधारी व्यक्ति ये घोषित करता है कि कोई पत्थर मूल्यवान है तो उसका मूल्य मणि के बराबर हो जाता है। और वही व्यक्ति अगर ये घोषित करे कि कोई मणि पत्थर है तो उस मणि का मूल्य पत्थर के बराबर हो जाता है। हरिओम। समझे कुछ? इसलिए अंग्रेज सरकार अगर ये घोषणा करती है कि इस कागज के टुकड़े का मूल्य 10 रुपया है तो 10 रुपया है और लोग इसे मानेंगे। हरिओम। जी सरकार, अब मैं समझ गया। सरकार, मेरा इनाम? हाँ हाँ, देता हूं। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आओ। आ गया। ये लो। जानते हो 10 रुपए के जगह तुम्हें थप्पड़ क्यों मिला? क्योंकि मैंने निर्णय लिया कि मेरे थप्पड़ का मूल्य 10 रुपए के बराबर है। हरिओम हरिओम। 10 रुपए चाहिए गधे को। जी, ऐसी क्या खास बात है उस रंगीन कागज में जो सरकार ने हमें इतनी लंबी कहानी सुना दी? पता नहीं पंता जी, उनसे पूछ तो लेता, लेकिन मुझे दोबारा थप्पड़ नहीं खाना है। जोर से लगी। हाथी उड़। अरे हाथी कभी उड़ता है? अच्छा खेले ना, अंदर पंडा ने मुझे सिखाया है। साई। राम जी बुलाकर। साई, एक नया खेल सीखा हमने गोविंदा से। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? नहीं, मेरा भिक्षा मांगने का समय है। भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। और अगर तुम व्यस्त लोग ज्यादा व्यस्त ना हो इस समय तो तुम लोग भी मेरे साथ क्यों नहीं आते? हाँ, चलो। आ जाओ। भिक्षाम देहि।
भिक्षाम देहि। साईं, प्रणाम साईं। बेटी शोभा, साईं आए हैं, उनके लिए भिक्षा ले आओ। और सब कैसा चला है राम भाऊ? ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया है साईं। बस अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त रहता हूँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है। हमेशा खुश रहो। वो तो मैं रहूंगी साईं, क्योंकि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, किसी बात का दुख नहीं होने दिया। मेरी शादी के लिए वो तब तक रिश्तों को ठुकराते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया जिस घर में जिस वर्ष से मेरी शादी होगी वो लोग मुझे अच्छे से खुश रखेंगे। ठीक कह रही है आपकी बेटी। आपने पिता के हर फर्ज को बखूबी निभाया है, तो शोभा को कभी मां की ममता की कमी भी नहीं खलने दी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आपने घर के बाहर और घर के अंदर एक पिता के रूप में दोनों कार्यों को अच्छे तरीके से किया है। घर और बाहर में संतुलन बना रहे, इसलिए बरसों मैंने आपको अथक परिश्रम करते देखा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है साईं, और फिर मेरे पास और है ही क्या, एक अपनी बेटी के सिवा। जो लोग निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, पर घबराना नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हार नहीं माननी है, क्योंकि समस्याएं समाधान भी अपने साथ ही लेकर आती हैं। शादी की तैयारियां हो गई? हाँ साईं, लगभग हो चुकी है, बस छोटे मोटे काम बाकी हैं। काका, छोटे मोटे तो हम भी हैं, तो हम ऐसे कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। बस बदले में शादी की मिठाइयाँ थोड़ी ज्यादा लेंगे। जरूर। बस एक काम है, क्या तुम लोग मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाने में अपनी दीदी की मदद करोगे, ताकि उन्हें पीसकर रस्म के लिए मेहंदी बना सके? बस इतना छोटा काम, वो तो हम चुटकियों में कर लेंगे। शाबाश परी, तुम दीदी की मदद करो, मैं चलता हूँ। राम जी भला करें। शोभा, मेहंदी के पत्ते लाने के बाद तुम बच्चों के साथ यहीं रुकना। मैं तुम्हारा हार वापस लाने के लिए सरकार के पास जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। सोचा था सासू माँ वापस आकर जरी का काम शुरू कर देंगी तो पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास, लेकिन जब से आई है पोथी लेकर बैठी हुई है भगवान की। और नहीं तो क्या, क्या उन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हमने यहाँ बुलाया है? इससे अच्छा तो वो शिरडी में ही रह जाती। अरे बेकार में क्यों खून जला रही हो? दादा गए ना बात करने, दोबारा काम शुरू कर देगी, देख लेना। आपके मुंह में घी शक्कर। चलो चल के देखते हैं क्या बोलती। हाँ चलो चलो चलो। आई, मुझे याद है जब आपको दिखना बंद हो गया था तब आप बहुत तड़पती थी, क्योंकि आप जरी का काम नहीं कर पाती थी। आप कहती थी ना कि मुझे खाली बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको काम करना पसंद है। बचपन से ही देखते आ रहा हूं कि कभी आप खाली नहीं बैठी रही। जरी का काम आपको बेहद पसंद है और अभी आपकी आंखों की रोशनी भी लौट आई, तो फिर क्यों नहीं ये जरी का काम फिर से शुरू कर देती? आपका मन भी लगा रहेगा। सच कह रहा है बलराम तू, लेकिन एक सच ये भी है कि अब मैं जरी का काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों आई? क्योंकि मैंने साईं को वचन दिया है कि अब मैं जरी का काम कभी नहीं करूंगी। अब उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं उनकी इतनी सी बात कैसे टाल सकती हूँ। और तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुश हूँ यहाँ अपने परिवार में, अपने घर में।
और अगर कोई परेशानी हुई भी तो उसे दूर करने के लिए मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, है ना? साई साई साई, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? साई अब जल्दी हमारे साथ चलिए, वो रामबाबू का साई साफ पानी और रुई लेकर आओ। साई लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। सरकार, गिरवी रखे अपने गहने को छुड़ाने आया हूँ। हरिओम। मुनीम। जी सरकार। रामबाबू को ब्याज के साथ कितनी राशि लौटानी थी देख के बताओ। सहदेव बताओ। मैंने तुमसे कहा है मुनीम। जी सरकार, अभी बताता हूँ। सरकार 130 रुपए। 130। सुन लिया रामबाबू, गहने तभी मिलेंगे जब पूरी राशि का भुगतान करोगे तुम। जी सरकार, मैं पूरे पैसे लाया हूँ। मुनीम। जी। गिन लो। सरकार पूरे पैसे हैं। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके इसके गहने लेके आओ। जी सरकार। लकड़ी का डब्बा है, छोटा सा। नया हूं लेकिन मुझे सब पता है। सरकार। हरिओम हरिओम। लो, बधाई हो रामबाबू, ऋण से मुक्त हो गए तुम। सरकार, समय पर मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ रामबाबू, जिस अवस्था में तुमने ये पेठी मुझे सौंपे थे उस अवस्था में है कि नहीं ये तो जरा देख लो। खोल के देखो अंदर सामान है कि नहीं। नहीं सरकार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप पर पूरा भरोसा है मुझे। आवश्यकता है रामबाबू, आवश्यकता है। गहने तुम्हारे हैं, देख लो खोल के, वरना ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहां से जाने के पश्चात आकर कहो कि इसमें गहने है ही नहीं। देख लो। वैसे चाबी तुम्हारे पास है ना? लाए हो ना चाबी?
खोल के देखो। ये क्या क्या है? सरकार, इसमें तो ये। हाँ हाँ, जो अंदर रखा होगा वही तो बाहर आएगा। नहीं सरकार, ये वो हार नहीं है। मैंने तो अपनी स्वर्गीय पत्नी का चंद्रहार गिरवी रखा था। वो कई लड़ियों वाला और कीमती हार था। सरकार, तभी तो आपने उस महंगे हार पर मुझे इतना बड़ा कर्जा दिया था। बुढ़े हो गए हो तुम, सटिया गए हो राम भाऊ। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है तुम्हारी। मैं वही तो तुम्हें कह रहा हूँ भाई, तुमने जो मुझे दिया था वही तो मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। और एक बात बताओ, इस पेटी की चाबी तुम्हारे पास थी तो कोई कैसे इसे खोल सकता है? आप कुछ भी कहें, लेकिन गड़बड़ हुई है। ये मेरा हार नहीं है। आपने तो मेरे चंद्रहार को भली भांति परखने के बाद ही कर्जा दिया था। अब तुम्हारी चाल मेरे समझ में आ रही है राम भाऊ। मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो तुम? झांसा देना चाहता है तू मुझे? तू सोच रहा है कि बहुत साल हो गए, सरकार भूल गए होंगे, तो इस छोटे से हार के बदले बड़ा हार ले लूं मैं? नहीं सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा हार नहीं है। वो तो। बंद करो अपनी नौटंकी और जाए यहां से। मुझे और भी बहुत काम है। सरकार, ये तो सरासर धोखा है। साईं, मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास जो कुछ भी था उन्होंने सब ले लिया साईं। राम भाऊ, तेरी हिम्मत कैसी हुई सरकार पर आरोप लगाने की? हाँ, एक तो सरकार ने समय पे मदद की और जब मतलब निकल गया तो सरकार को धोखेबाज कहता है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो राम भाऊ। झूठ तू बोल रहा है। तेरे हाथ में जो पेटी है वो बंद थी और उसकी चाबी तुम्हारे पास थी, जो तुमने अपने हाथों से खोली है पेटी। और वैसे भी तुम्हारे गहनों की मुझे क्या जरूरत है? तुम्हारी कल्पना से कई अधिक महंगे वस्तुएं हैं मेरे पास। वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये हार वो नहीं है जो मैंने गिरवी में रखा था। मेरी आपसे बस इतनी विनती है कि आप मेरी पत्नी का हार मुझे लौटा दीजिए। बस बहुत हुआ। प्यार से चार बातें क्या कर ली, तू तो मुंह लग गया मेरे। तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे द्योधी पे आके तू मुझे ही आरोपित करने लगा। अंता, भगाओ इसे यहाँ से। चल यहाँ से। सरकार, ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो जेवर मेरी बेटी के लिए, सरकार उसकी शादी होने वाली है। सरकार, जुल्म मत कीजिए। सरकार, मैं उसे अपनी जिस्म देने वाला हूं। सरकार, छोड़ो मुझे। जी, उन्हें रोकिए ना, वो लोग तुमसे बुरी तरह मार रहे हैं। यहाँ पे काम करना है तो ये सब देखने की आदत डाल लो।
पीने का पानी है। जब कठिनाई छाई ये लो राम भाव, पी लो। याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? चिंता मत करो, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा साईं। सरकार ने मेरे साथ धोखा किया। मेरी पत्नी की हार की जगह उन्होंने ये छोटा हार लौटाया है। देखिए। मेरी पत्नी का हार बहुत भारी था, बहुत कीमती था। लेकिन यह हार किसी काम का नहीं है राम भाव, क्योंकि यह नकली है। लेकिन सरकार, पेटी पर तो ताला लगा हुआ था, तो बंद ताले में हार की हेरा फेरी आपने की कैसे? कुछ दिन पहले राम भाऊ जब पूछने आया था कि उसे कितनी राशि लौटानी है, तभी मुझे अंदेशा हो गया था कि ये गहने छुड़ा कर ले जाएगा और कुलकर्णी सरकार के पास कोई वस्तु आकर वापस चली जाए, ये कुलकर्णी सरकार को अच्छा नहीं लगता। चंद्रहार था, मूल्यवान था, थोड़े से पैसे के लिए उसे वापस कैसे जाने देता मैं? इसलिए सावधानी से खोलना ताकि किसी को संदेह ना हो। इसे बंद कर दे ताला लगा के, और अपना मुंह भी बंद रखना, समझे? कर बंद। और फिर अंग्रेज अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुझे पता चला उन कागज के पैसों के बारे में। फिर मैंने सोचा क्यों न हार के बदले में मैं पैसे ही ले लूं, और मैंने पैसे ले लिए। राम भाऊ का हार वाड़े में होते हुए भी नहीं है मुनीम, और राम भाऊ को पेटी तो बंद मिली थी। अगर वो किसी से जाकर कहता भी है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, उसकी बातों को नहीं मानेगा। हरिओम। वाह सरकार, आप बड़ी दूर की सोचते हैं। जो दूर की सोचता है वही जीवन में तरक्की करता है मुनीम। दादा, दादा वो तिजोरी की चाबी दो ना। क्यों? अरे दादा, वो वहीनी ने जो गहने निकाले थे ना दिवाली में पहनने के लिए, वो अभी तक बाहर ही है, अंदर रखे ही नहीं। वहीनी भी ना, मैंने अभी देखे। चलो मैं ही रख देती हूँ, लो चाबी आ दो। वो तो ऐसी ही है, और तुम्हारी नींद भी बहुत जल्दी खुल गई। अगले दिवाली तक इंतजार करती गहने रखने के लिए। नहीं वो दादा, चाबी दो। लो। दादा भी ना,
उस मुनीम के सामने मेरा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? वो नया लड़का काम कैसा कर रहा है? सरकार वो हिसाब किताब में तो तेज है, लेकिन दिल का थोड़ा कमजोर है। जब राम भाव की पिटाई हो रही थी तो उसके हाथ पांव ऐसे फूल रहे थे जैसे उसी को पीटा जा रहा हो। दादा, चाबी रख दिए है मैंने गहने। नया है, बच्चा है, वाड़े के नियम सिखा देना उसे। जी सर। हरिओम। हे भगवान, मैंने सोचा था वो वाला हार ना सही, कम से कम ये तो है बेटी को उसकी शादी में यही दे दूंगा। लेकिन नकली हार कैसे डालूंगा मैं अपनी बेटी के गले में? ना तो मेरे पास पैसे बचे हैं, ना सोना। अब मैं क्या करूं? सरकार ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा। साई, क्या मैं इस बार में केशव दादा से बात करूं? एक वही है जो मामा जी से सवाल कर सकते हैं। नहीं गोविंदा, इस बारे में तुम्हें किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साई, मामा जी ने जो किया वो गलत है। हाँ, गलत है ये, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शोभा की शादी से पहले ही कुलकर्णी सरकार अपने हाथों से राम भाव की अमानत, उनकी पत्नी का हार, उन्हें वापस लौटा देंगे। साई, आप मामा जी को नहीं जानते क्या? वो लोग उसे लेना जानते, देना नहीं। चिंता मत करो गोविंदा, और आप भी परेशान मत होइए राम भाव। मैंने आपसे कहा था ना कि जो लोग निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, पर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। कर्म ऐसे ही अपना काम करता है। भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी से हर मुश्किल हल हो जाती है। राम जी भला करे। शुक्रिया साईं। ये क्या है? लगता है बेकार के कागज हैं, इसलिए तो नीचे फेंके हुए थे। वैसे है ये सुंदर? नहीं सहदेव, होंगे सुंदर, लेकिन तेरे नहीं है। तू अब पहले वाला सहदेव नहीं रहा। सहदेव, क्या कर रहे हो अंदर? और क्या चल रहा है यहाँ? जी वो क्या वो मैं हाँ? तुम्हें जो हिसाब किताब का काम दिया था वो पूरा हो गया? जी मुनीम जी, वही खाता बही का हिसाब रखने आया था। तो रख दिया ना? हाँ जी। तो यहाँ खड़े क्यों? चलो, जो काम बाकी है उसे पूरा करके घर चले जाना। जी।
हे भगवान, मुनीम जी के एक अचानक आवाज़ देने के कारण हड़बड़ाहट में मैंने इन्हें अंदर रख लिया था। लेकिन मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि इन्हें वापस रखना ही भूल गया। सहदेव। जी सर। क्या तुम ये मटका द्वारका माई पहुंचाने में मेरी मदद करोगे? काम कैसा चल रहा है? जी अच्छा। मैंने जो रंगीन कागज उठाए थे उनके बारे में साईं को बता दूं या ना बताऊं? बता दिया तो कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं फिर से चोरी करने लगा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि साईं को सब पता होता है। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो वो मुझसे सवाल ज़रूर पूछते हैं। मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूँ। कल कुलकर्णी सरकार के वाड़े जाऊँगा तो इन रंगीन कागज़ों को वापस रख दूँगा। अच्छा साईं, अब मैं चलता हूँ। ताई मेरा इंतजार कर रही होगी। सहदेव। जी साईं। कभी कभी जिंदगी हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने किए को अनकिया करने का मौका देती है। अगर तुमसे भी अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करना। जी साईं। साईं ठीक कह रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की है। मैं अपनी इस गलती को कल ज़रूर सुधार दूंगा। मामा जी, बड़े सही समय पर आए हैं आप। देखिए ना, कब से नाव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन ही नहीं रही। आप सिखाइए ना। ठीक है, लाओ कागज दो। किससे बनाऊं? तो सबसे पहले ऐसे करो। अब इसे ऐसे खोलो और ये बन गई तुम्हारी नाव। अब तुम भी खोलो। ये हुई ना बात। अभी जाके अपने दोस्तों को सिखाता हूँ। मैं जरा हाथ मुंह धो लेता हूँ। ये क्या है? ये कागज इतने सुंदर है, इनसे नाव कितनी सुंदर बनेगी। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। अरे देख के चला करो,
तो ना ही गलती होगी और ना ही माफी मांगनी पड़ेगी। बड़ी विचित्र है आप। क्या गलती सिर्फ मेरी है? आपसे मैंने माफी क्या मांग ली, आप तो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। साईं, मुझे मदद चाहिए। सुना है आप लोगों की किस्मत बदलते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे आसपास के लोग मेरी तारीफ करें। मेरा हाथ देख के बताइए कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। बैठिए और बताइए अपनी समस्या के बारे में। मैं मनीराम बचपन से देखता आ रहा हूं, लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, जबकि मेरा एक जुड़वा भाई है, रूप रंग कद काठी सब में लगभग मेरे जैसा। उसकी किस्मत देखिए, उसे अच्छी सुशील और शिक्षित पत्नी मिली है। उसकी संतान भी समझदार है, उसकी इज्जत करते हैं सब। जबकि मेरे साथ तो सब उल्टा ही हुआ है। अनपढ़ पत्नी मिली और बेटों के बारे में तो पूछे ही मत। बाप की सेवा करना तो दूर, ठीक से बात तक नहीं करते। किराने की छोटी सी दुकान है मेरी, लेकिन वहां भी मेरे कारिंदे और सहायक मुझसे झूठ बोलते हैं। मेरे दोस्त और पड़ोसी भी मुझे वैसे ही मिले, सब के सब बनावटी। साईं, मेरे आसपास ऐसे लोग क्यों नहीं है जो मेरी प्रशंसा करे, मुझे पसंद करे? आप मुझसे चाहते क्या है? क्या मदद करूं मैं आपकी? अरे अभी तो बताया मैंने कि मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूं। साईं, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे तरफ सिर्फ अच्छे लोग ही आकर्षित हो, जो मेरा सम्मान करे, मुझे पसंद करे और मेरी प्रशंसा करे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि आसान है। पर इसके लिए आपको मुझे एक आईना लाकर देना होगा। आईना? पर उससे क्या होगा? आईने में अक्सर जादुई शक्तियां होती हैं। आईना वो कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। साईं, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर आईना लेकर आता हूं। ये देखो, मेरे मामा जी ने मुझे सिखाया। काश किसी दिन मेरे मामा भी मुझे कुछ काम की चीज सिखा दे। चाहो तो तुम लोग भी बना सकते हो। मैं तुम सबके लिए ढेर सारे कागज लेके आया हूँ। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब हमारे पास खूब सारे कागज हैं। हम लोग भी नाव बनाते हैं। हाँ चलो चलो, ये लो। रुको रुको रुको, क्यों ना हम नाव बनाने की प्रतियोगिता रखें? जो सबसे ज्यादा नाव बनाएगा वो विजेता होगा। और अगले 1 साल तक क्या खेलना है, कहाँ घूमना फिरना है, वही तय करेगा। हाँ हाँ, चलो बनाते हैं। साईं, मैं ले आया। मैंने सोचा अगर आईने से ही कुछ अच्छा आना है तो जितना बड़ा उतना बेहतर है ना साईं? हाँ। अब बताइए क्या करूं? अब वहां से एक मोटी लकड़ी ले आओ। ले आया लकड़ी। अब बताइए इस लकड़ी का क्या करूं? अब इस आईने को तोड़ दो। क्या आप चाहते हैं मैं ये शीशा तोड़ दूं?
साईं बड़े दूर से लाया हूं, बहुत भारी है और पता है आपको कितने पैसे खर्च किए, और आप चाहते हैं कि मैं इसे तोड़ दूं। आप चाहें तो आईने को सुरक्षित रख सकते हैं, पर मुझे लगा था कि आप भाग्य बदलना चाहते हैं। ठीक है साईं, अगर ऐसा करने से मेरी किस्मत बदलती है तो मैं ये आईना तोड़ता हूं। अब क्या साईं? अब जोर जोर से तालियां बजाइए। अब आप ऐसा कीजिए जैसे आप रो रहे हैं। साईं, क्या आपको यकीन है कि ऐसा करने से मुझे फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अब ऐसा कीजिए जैसे आप बहुत गुस्से में हैं। जोर से चीखिए, चिल्लाइए, कीजिए तो। अब हंसिए, जोर जोर से हंसिए, दिल खोल कर हंसिए। कहाँ फंस गया मैं? मनीराम, मनीराम जी। साईं, मैं तो सच में हंसने लगा। जब तुम हंस रहे थे तो तुम कितने अच्छे, कितने खुश दिख रहे थे। हाँ साईं, हंसते हुए कौन खुश नहीं दिखेगा? जानते हैं, आप खुश इसलिए थे क्योंकि आपने हंसते हुए चेहरों को देखा। मतलब हंसते हुए चेहरों को देखकर आपको भी खुशी हुई। दूसरों के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बदले में वही पाते हैं जो हम देते हैं। जब आप पहली बार यहां आए थे तो रास्ते में एक इंसान से टकरा गए थे। जब तक आपकी उससे बात नहीं हुई तब तक वो आपके लिए अच्छा था और आप उसके लिए। लेकिन जैसे ही आपकी बात हुई वो चिढ़ गया और चला गया। ठीक है, वो अजनबी था, लेकिन मेरा परिवार। उस मामले में भी वैसा ही है मनीराम। जो आप उन्हें देते हैं वही वो आपको लौटा देते हैं। आपने कहा कि आपके भाई की पत्नी शिक्षित है, सुंदर है, सुशील है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना बनाना नहीं आता है उसे। हर रात आपका भाई सोचता है कि उसकी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। अगर उसे खाने योग्य खाना चाहिए तो हर रोज काम से लौटने के बाद उसे सबके लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। पर यह बात उसने किसी को बताई नहीं है।
क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, सम्मान करता है उसका। हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष होता है। आपको शिकायत है कि आपकी पत्नी अनपढ़ है, मतलब उसे कुछ आता ही नहीं है, किसी योग्य नहीं है वो। पर आप भूल रहे हैं कि खाना बनाने की कला में माहिर है वो। एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है वो। आपके घर, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। पर आपने उसके इन गुणों को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सराहा। दुनिया जहान के सामने भी आपने अपनी पत्नी की वही छवि प्रस्तुत की है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो जाहिर है कि आपकी पत्नी का रवैया भी आपके प्रति कभी बहुत प्रेमपूर्ण नहीं रह पाया। और आपके बच्चों का आपके प्रति जो व्यवहार है वो आपके ही व्यवहार की झलक है, उसका प्रतिबिंब है। आपने हमेशा उन्हें डांटा, फटकारा, दुत्कारा उन्हें। सिर्फ खौफ मिला है उन्हें आपसे। आपने कभी उन्हें प्रेम नहीं दिया, इसलिए वो भी कभी आपसे प्रेम नहीं कर पाए। अब जबकि वो बड़े हो गए हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि अचानक वो आपका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। और यही सृष्टि का नियम है। ठीक ऐसा ही आचरण आपका अपने कारिंदों, अपने दोस्तों के प्रति रहा है। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो कांच के इन टूटे टुकड़ों की तरह हैं, और उनमें वही प्रतिबिंबित होगा जो आप उन्हें देते हैं। आपको लगता है कि लोग आपका बुरा करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपका फायदा उठाएंगे, तो आपकी यही सोच उन लोगों में भी प्रतिबिंबित होती है। और इसीलिए उन लोगों की सोच, उनका रवैया बिल्कुल आपकी तरह हो जाता है। मतलब सारी गलती मेरी। आज जब आप वापस जाएंगे तो अपने पड़ोसी के घर जाकर पूछिए कि उसकी मां की तबीयत कैसी है। कल जब अपनी दुकान पर जाएंगे तो अपने सहायकों, अपने कारिंदों से पूछिए कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत में उन्हें आश्चर्य होगा। हो सकता है वो ये सोचें कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी ऐसा ही सोचते। पर आप अपने व्यवहार को ऐसा ही बनाए रखिए। हर दिन उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए जब तक कि ये आपका स्वभाव ना बन जाए। फिर हो सकता है किसी दिन आपका पड़ोसी आपके घर आए और अगली बार आपसे अपने साथ बाजार चलने के लिए आग्रह करे। हो सकता है आपके सहायक आपके घर कुछ फल या कुछ फूल लेकर आए जो कि उनके भाग के हों। ठीक ऐसा ही अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ भी कीजिए। सोचिए आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, और बस आप उनके साथ अच्छा करते जाइए। फिर देखिए कि आपके प्रति उनका रवैया, उनका व्यवहार कैसे अच्छा हो जाता है। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आप सही कह रहे हैं साईं। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया, कभी भी अपनी गलतियों और कमियों को नहीं देखा।
अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। धन्यवाद साईं, मेरी सोच बदलने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए। राम जी भला करे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।